धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। YouTube पर सर्च करें धाकड़ खबर और सब्सक्राइब करें हमारा चैनल। नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन को प्रेस करें। मैं इस वक्त गाज़ियाबाद के लोनी क्षेत्र के सरकारी अस्पताल में हूँ। आप मेरे पीछे देख रहे हो, यहाँ पर काफ़ी भीड़ जमा हुई है। ये लोनी का सिर्फ एक सरकारी अस्पताल है और इसके अलावा कोई लोनी में दूसरा अस्पताल नहीं है। लोनी की आबादी के हिसाब से बहुत छोटा हॉस्पिटल है। यहाँ रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग अपना इलाज कराने के लिए आते हैं और ये सोचकर कि यहाँ पर गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटी दी है जिसका हमें फ़ायदा मिलेगा और हमें कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर यहाँ पर अपने कमीशन के चलते बाहर से पर्ची लिख देते हैं जिनसे बाहर उनका कमीशन जुड़ा हुआ है। आए दिन ऐसी घटनाएं और ऐसी बातें यहाँ पे सुनने को मिलती है। आज हम उसी के लिए यहाँ पर लोग पहुँचे हैं और लोगों से बात करते हैं कि क्या ये सच है कि लोग डॉक्टर यहाँ पर पर्ची लिख रहे हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो बता रहे हैं कि डॉक्टर उन्होंने पर्ची लिखी है बाहर से दवाई के लिए। अस्पताल में दवाई मौजूद है लेकिन वो अस्पताल से दवाई नहीं देते हैं, जिसके कारण गरीब आदमी अपना इलाज सही से नहीं करा पाता है। हमारे साथ कुछ लोग हैं जिनसे हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम समीर खान है। कहाँ से आए हैं? सर मैं अशोक विहार से हूँ। अच्छा, तो क्या आपको भी डॉक्टर ने पर्ची लिखी है बाहर से? सर मैं एक हफ्ते से अपने बेटे की दवा ले रहा हूँ और एक हफ्ते से बेटे की दवा लेने के बाद जो ना रोज़ की पर्ची बाहर की लिखी जा रही है, रोज़ बाहर लिखी जा रही है। मेरे पास सर मेडिसिन ही पड़े। मैं अपने कैमरामैन साथी से कहना चाहूँगी कि वो पर्ची दिखाएं जिस पर बाहर की दवाई लिखी हुई है। कहाँ से आए हैं आप? अशोक विहार से। तो किस चीज़ का इलाज कराने के लिए आए थे? खांसी जुकाम बुखार हो रहा है, वो तबीयत खराब हो रही है मेरी भी उनकी हमारे घर वाले पहली बार आए हैं? पहले भी आ चुके? बार ही आए। अच्छा, तो डॉक्टर ने आपको पर्ची लिखी है बाहर से? हाँ, गोली लिख ली बाहर से। हमारे साथ एक महिला है जो बता रही हैं कि वो बाहर से दवाई लाई है। हम पूछते हैं, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मिसेस सुमन शर्मा है और मैं पूजा कॉलोनी से आई हूँ। अच्छा, तो किस लिए आई थी आप यहाँ? किस इलाज के लिए आई थी? मेरे कान में दर्द है 3-4 दिन से और अब कंट्रोल से बाहर हो गया तो मैं यहाँ पर आई हूँ। मैं घर से सिर्फ किराए के पैसे लेकर आई थी और 100 रुपये अपने एक्स्ट्रा लाई थी। मैंने कहा किराए वगैरह में लग जाएंगे या कुछ फ्रूट्स ले आएंगे, सामान ले आएंगे। यहाँ आकर के पता चला 290 रुपये की दवाई डॉक्टर साहब ने बाहर से लिखा हुआ। तो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है, ये सरकारी औषधालय जो है, ये किस लिए है? हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, यहाँ पर दवाई नहीं है क्या? सर उन्होंने सीधा लिख दिया कि बाहर से ले आइए दवाई जाकर। हॉस्पिटल से नहीं मिलेगी ऐसा बोला है? जी नहीं। ठीक है, तो 250, 300, 500 रुपए तक की दवाई डॉक्टर बाहर लिख रहे हैं। आप समझ सकते हैं गरीब आदमी किस तरह से अफोर्ड करेगा 500, 600, 1000 रुपए। यहाँ पर एक महिला और मौजूद है जो बाहर से दवाई लेकर आई है। क्या नाम है आपका? सविता जी। अच्छा, तो आप भी बाहर से दवाई ले आई हैं? हाँ जी, 645 रुपये की दवाई लेकर आई मैं। अच्छा, 645 रुपए के हैं। तो इनका कहना है कि सिर्फ 1 या 2 दिन की दवा यहाँ पे मिलती है और बाकी की सब डॉक्टर बाहर से लिख देते हैं। और आप समझ सकते हैं सिर्फ 2 ही मेडिकल से ये दवाई मिलती है और कहीं किसी भी मेडिकल से नहीं मिलती है। यानी आप समझ सकते हैं, हो सकता है कि वो दवा इसी हॉस्पिटल की हो जो बाहर मिल रही है और सिर्फ 2 ही जगह पर वो मिल रही है। कुछ और भी है हमारे साथ जो बात करना चाह रही हैं। क्या नाम है आपका? सोनोवर। आपको भी बाहर से दवाई लिखी है? हाँ, मुझे बाहर से दवाई लिखी और मेरे दवाई लड़कियों को दवाई रिएक्शन कर गई थी सर। फिर मैं मोडोला से जाकर दवाई लाई। सारी दवाई उन्होंने वैसे ही दी जब मेरे लड़कों को आराम हुआ। और मैं लाइन से लग के दवाई ले रही हूँ और जो बिगर लाइन की दवाई लेते हैं मुझसे जब भी वो कह रही है कि लाइन से उन्होंने दवाई लिखी है। चलिए अब हमारे साथ किसने लिखी है? हट जाओ साइड से। चलो देखो डॉक्टर है ही नहीं, डॉक्टर है ही नहीं, बाहर से लेने ना। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कोई डॉक्टर फिलहाल नहीं है। हो सकता है वो किसी पेशेंट को देखने के लिए बाहर गया हुआ हो। हम थोड़ा वेट करते हैं, उनसे बात करेंगे। एक शख्स और मौजूद है हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। तो आपको भी डॉक्टर ने दवाई लिखी? जी, डॉक्टर साहब ने ये दवाई लिखी, मुझसे बोला ये अंदर मिलेगी और ये बाहर मिलेगी। अंदर ये दवाई मौजूद नहीं है और बाहर ये वाली दवाई मिलेगी। वो भी कह रहे हैं बिल्कुल सामने मिलेगी, कहीं और मत लेना, सामने से लेना। मैं सिर्फ फिक्स किया हुआ है कि सिर्फ एक ही मेडिकल या 2 मेडिकल पर ही मिलेंगे। आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा झोल चल रहा है। तो से परेशान हूँ, लेकिन बाहर की दवाई लिखते हैं। आदमी यहाँ पर आता है, गरीब आदमी आता है दवाई लेने के, चलो फ्री में काम हो जाएगा। बाहर ले आते हैं 500, 600, 700 रुपये की दवाई मिलती है बच्चों की। तो इसको लेकर आप लोगों ने कभी कोई कंप्लेन नहीं की? अब कहाँ जाए, कहाँ कंप्लेंट करें, कोई सुनता नहीं। हमारी लोनी में सुनवाई नहीं है, क्या करें बताओ।
तो कहना है कि कोई इनकी सुनता नहीं है। आप समझ सकते हैं गरीब आदमी किस तरह से परेशान है। लोग यहाँ पे रोज़ाना आ रहे हैं, 700 800 हज़ार रुपये तक की दवाई मिल रही है। इसमें लिखिए दवाई। हाँ तो यहाँ पर कैमरामैन कहाँ हमारा। डॉक्टर साहब एक बात बताइए, पब्लिक कह रही है कि आप लोग दवाई बाहर से लिख रहे हैं। नहीं भाई, जो जहाँ से दवाई है वो यहीं से ही मिलेगी, है ना। हम क्या अस्पताल में दवाई मौजूद नहीं है? नहीं, जो दवाई मौजूद है अस्पताल में वो तो सबको मिल ही रही है। लोग कह रहे हैं कि सिर्फ यहाँ पे सिर्फ 2-4 गोली या 1 दिन की छोड़ के नहीं मिलती है। भाई नंबर ऑफ पेशेंट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, 3 दिन की दवाइयाँ दी जाती हैं पेशेंट को यहाँ। क्या कारण है कि यहाँ पर अस्पताल में इतनी दवाई मौजूद नहीं, इतनी बड़े डॉक्टर साहब बताएंगे ना। आपने देखा भी, हम अंदर गए थे, डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने कहा कि डॉक्टर ने सही से जवाब नहीं दिया, बोला हमारी सीनियर जवाब देंगे, दवाइयाँ यहाँ पर नहीं है, दवाई आप हम जितनी है उतनी दे देते हैं और बाकी बाहर से लिख देते हैं। तो कोई सही सा जवाब मिला नहीं है। कुछ और पब्लिक है हमारे साथ जो कहना चाह रहे हैं। क्या नाम आपका? मेरा राजू शर्मा नाम है सर। अच्छा, तो आपको भी दवाई शुगर है और बीपी है। बाहर से दवाई नहीं लगी, लेकिन पूरी नहीं मिली मेरे को, बाहर से बोल रहे हैं लेने के लिए। अच्छा, तो इनको भी पूरी दवाई नहीं मिली और बाहर से लिखने का। देख सकते हैं आप लोग यहाँ किस तरह से परेशान है। डॉक्टर सही से जवाब भी नहीं दे रहे कि दवाई नहीं है, ऊपर से नहीं है, क्या समस्या उनकी वो बताना नहीं चाह रहे हैं और ऊपर से हमसे सवाल कर रहे हैं कि आप शूट क्यों कर रहे हो। एक महिला हमारे साथ हैं जो पोलियो की दवाई पिलाती हैं, इसी हॉस्पिटल से उनका अटैचमेंट है, उनको भी ठीक से दवाई नहीं मिल पा रही है। उनका क्या कहना, बात करते हैं। क्या नाम है आपका? अजीजन। तो क्या करते हैं आप? मैं मतलब है पोलियो की दवाई पिलाऊं, टीके भी लगवाऊं और डिलीवरी भी करवाऊं। तो क्या समस्या आ गई आप? समस्या नु है जो मतलब है डिलीवरी करवाऊं मैं, तो ये कई सारा फिले हुए। एक महिला और हैं, उनके साथ। क्या नाम है आपका? रुबीना बेगम। तो आपको भी बाहर से दवाई लिखी है? हाँ, दवा लेके भी हम आ गए। कितने की आई है बाहर से? 64 की। 64 रुपये की दवाई आई है बाहर से। क्या परेशानी थी? बच्चे को बुखार आ रहा, टाइफाइड बताया। अच्छा, तो देख लिए छोटी से छोटी सी बीमारियों की दवाई भी बाहर से लिख रहे हैं। नज़ला, जुकाम, खांसी, कुछ भी हो, बुखार, तो ये सबकी दवाई बाहर से लिख लेते हैं। 2-2 3-3 हज़ार रुपए ले लें ये डॉक्टर नहीं। कोई भी क्या अपनी परेशानी में किसी के खाने को ना हो, 2-2 4-4 हज़ार रुपए जरूर मार लेंगी ये। तो इनका बहुत बड़ा एलिगेशन ये लगा रहे हैं कि अगर कोई डिलीवरी के लिए यहाँ पर आता है उससे भी ये पैसे 2-3 हज़ार रुपये ले लेते हैं। पब्लिक की काफ़ी समस्या है और ये लोग सभी परेशान हैं। फिलहाल मैं कैमरामैन सलमान मलिक के साथ इकराम खान, धक्कड़ खबर के लिए।